हलाल क्या होता है ये आपने कई बार सुना होगा। इसको लेकर क्या झगड़ा है, क्या कंट्रोवर्सी है, वो भी शायद आपको पता होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे 2 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का बिजनेस है और इसे तेजी से पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। इस इंडस्ट्री की जड़ें इतनी अंदर तक हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ड्रिंक्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स, यहां तक कि टॉयलेट प्रोडक्ट्स और फ्लैट्स तक में हलाल का सर्टिफिकेशन किया जाता है। और इन हलाल प्रोडक्ट्स को हम और आप भी जाने अनजाने इस्तेमाल करते हैं। यह आज इतना बड़ा बिजनेस कैसे बन गया और इसका इतिहास क्या है, आज मैं यही आपको बताने वाला हूं। क्योंकि अगर अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि दुनिया में 180 करोड़ की मुस्लिम आबादी है और यह नंबर लगातार बढ़ रहा है। अब इन इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए हलाल की काफी इंपॉर्टेंस है। अब जल्दी से आपको यह भी बता देता हूं कि इस्लाम की पवित्र किताब कुरान में मुसलमानों के लिए कुछ नियम कानून बनाए हैं। इसमें से जिन चीजों को करने की इस्लाम इजाजत देता है उन्हें हलाल कहा गया है। हलाल का मतलब है कि आप उस काम को कर सकते हो, जैसे कि अल्कोहल का इस्तेमाल किए बिना वेज खाना खा लेना। अच्छा, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इस्लाम में हराम हैं, यानी कि इस्लाम उन कामों को करने की परमिशन नहीं देता, जैसे कि शराब पीना, नाक या फिर कान छिदवाना वगैरह वगैरह। अब हलाल और हराम के बीच का जो डिफरेंस है, यहीं से हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई थी। आज पूरी दुनिया में ईसाइयों के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की है और ज्यादातर मुस्लिम्स हलाल प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि उनके धर्म में ऐसे नियम बनाए गए हैं जिन्हें वो मानते हैं। आज हलाल प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी दुनिया में है, सिर्फ अरब देशों में नहीं बल्कि जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है हर जगह हलाल की अपनी एक डिमांड है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या है, ये कैसे और कहां शुरू हुआ और कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये सर्टिफिकेशन एक मीट इंडस्ट्री से $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन गया। और हमारे देश में ये काम कौन करता है और इसे बैन क्यों किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हलाल का जिक्र तो इस्लाम में कुरान के वक्त से ही चला आ रहा है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन की हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है। आज से करीब 50 साल पहले 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो हुआ यह कि 1970 में न्यूजीलैंड की सरकार मिडिल ईस्ट के देशों को मीट बेचना चाहती थी ताकि न्यूजीलैंड की मीट इंडस्ट्री ग्रो कर सके। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, इसीलिए उनको मीट बेचने से पहले इस बात की गारंटी देना बहुत जरूरी था कि मीट को हलाल के प्रोसेस के साथ बनाया गया है। इस गारंटी को इंश्योर करने के लिए ही न्यूजीलैंड इस्लामिक डेवलपमेंट ट्रस्ट बनाया गया। इनका काम यह चेक करना था कि मीट इंडस्ट्री में हलाल का प्रोसेस फॉलो हो रहा है या नहीं। न्यूजीलैंड को इससे फायदा भी मिला। यहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रोडक्शन 47% तक बढ़ गया। एक बार जब यह आइडिया न्यूजीलैंड में फेमस हुआ तो यहां से निकलकर यह सर्टिफिकेशन दुनिया के बाकी देशों में भी पहुंच गया। न्यूजीलैंड से निकलकर 1972 में ये सिंगापुर और सऊदी अरब में आया, फिर 1975 में साउथ अफ्रीका, 1980 में अमेरिका और 1994 में यूके, 1996 में पाकिस्तान पहुंच गया। 90 के दशक तक ये सर्टिफिकेट दुनिया के लगभग हर देश में फॉलो होने लगा था और इसमें सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी देश शामिल नहीं थे, बल्कि वो देश भी ये काम कर रहे थे जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी। रीजन साफ था, मीट को एक्सपोर्ट करके ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाना, और इसी वजह से इंडस्ट्री लगातार बढ़ती चली गई। वैसे भारत की अगर बात करूं तो यहां पर इस सर्टिफिकेशन की शुरुआत 1974 में हुई थी। शुरुआत में हलाल का सर्टिफिकेट सिर्फ मीट इंडस्ट्री तक लिमिटेड था। आज भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो हलाल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। भारत में इसका मार्केट आप यकीन नहीं करोगे पूरे $100 बिलियन का है। लेकिन आगे चलकर सिचुएशन में चेंज आया। इंडस्ट्री में मीट के अलावा दूसरी चीजें शामिल होने लगी। पहले हाइजीन से जुड़ी चीजों का सर्टिफिकेट दिया जाने लगा, उसके बाद ये इंडस्ट्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स में घुस गई। आज के टाइम पर हलाल इंडस्ट्री हेल्थ प्रोडक्ट्स और ट्रैवलिंग के दौरान होटल्स के स्टे में भी हलाल का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये सर्टिफिकेट बांटने वाली जो कंपनियां हैं ये सर्टिफिकेट देते टाइम चेक क्या करती हैं। तो देखिए, मीट से अलग के जो प्रोडक्ट हैं उसमें यह चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट हाइजेनिक है कि नहीं, उसे बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया है उनमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो इस्लाम में हराम हो। जैसे कि किसी ब्यूटी क्रीम में कोई एनिमल फैट तो नहीं मिलाया गया, जेलेटिन तो नहीं मिलाया गया। इसके हिसाब से या तो प्रोडक्ट पूरी तरह से वीगन हो या फिर उसमें कोई ऐसी चीज ना मिली हुई हो
जिसे इस्लाम में बैन किया गया है। अब जैसे दुनिया भर की कंपनियों को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए 180 करोड़ मुस्लिम लोग दिखे, वैसे ही कई कंपनियों को यह मौका दिखा कि वो अपना हलाल सर्टिफिकेट बना ले। दुनिया भर में हर देश की ऐसी अपनी अपनी कंपनियां हैं, और अगर भारत की बात करूं तो भारत में भी ऐसी कई कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेट देती हैं। इनमें से कई कंपनियां प्राइवेट हैं और इसीलिए इस पर कंट्रोवर्सी हो गई कि उन्हें यह सर्टिफिकेट देने का राइट किसने दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से ना तो ऐसे किसी सर्टिफिकेट की मान्यता है और ना ही इसे किसी नियम कानून में जरूरी बताया गया है। लेकिन भारत में तो मुस्लिम पॉपुलेशन काफी है, इसलिए दूसरे देशों की तरह यहां पर भी हलाल सर्टिफिकेट ने कदम रख दिया। वैसे अगर दुनिया के दूसरे देशों की बात की जाए तो हलाल प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन में नहीं है, बल्कि आजकल हलाल प्रोडक्ट की डिमांड नॉन मुस्लिम्स में भी बढ़ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हलाल के नियमों की वजह से लोग क्वालिटी को लेकर निश्चिंत हो जाते हैं। दूसरा यह है कि यूरोप में कई ऐसे देश हैं जहां पर हलाल के प्रोडक्ट काफी सस्ते मिलते हैं, तो इस तरह से हलाल के प्रोडक्ट जो कि काफी हाइजेनिक होने का क्लेम करते हैं वो कई बड़े ब्रांड से सस्ते मिल जाते हैं। इसीलिए एक्सपोर्ट करने वाली दुनिया भर की कंपनियों ने यह कोशिश की कि उनके प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट लगा, और इसीलिए कई लोगों ने इसको ही अपना धंधा बना लिया है और इसको सर्टिफाई करने वाली कंपनियां हर जगह बन गई हैं। यही वजह है कि कभी मीट इंडस्ट्री से शुरू होने वाली हलाल सर्टिफिकेशन की इंडस्ट्री आज $1.3 ट्रिलियन के रेवेन्यू वाली इकोनॉमी बन गई है। यह नंबर सऊदी अरब की जीडीपी से भी काफी ज्यादा है। माना जा रहा है कि आने वाले टाइम पर हलाल इंडस्ट्री $2 ट्रिलियन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि धीरे धीरे हलाल सर्टिफिकेशन के अंदर कई प्रोडक्ट आने लगे और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ही हलाल इंडस्ट्री भी बढ़ती रहेगी। कुल मिलाकर हलाल सर्टिफिकेशन अपने आप में एक बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी है जिसे आज के टाइम पर आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये थी पूरी हलाल इंडस्ट्री की कहानी और कैसे वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गई। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।